अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाज़िम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टीएसटीटी के एग्ज़ाम्स शिफ्ट वाइज चल रहे हैं और 20 तारीख तक आपके इम्तहानात कंडक्ट करवाए गए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए 25 प्लस इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ यानी गुज़िश्ता इम्तहानात में बार बार पूछे गए सवालात इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को आप मुकम्मल ज़रूर देखिए क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको इम्तहानात में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सीडीपी यानी नफ्सियात और उर्दू ग्रामर की कंप्लीट नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। इसकी फ़ीस 149 रुपीज़ है। जो भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम वक्त को ज़ाया न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, बच्चे को घर पर ही तालीम दी जाए, ये किसका कॉल था? नंबर 1 फ्रूबेल, नंबर 2 जॉन लॉक, नंबर 3 पिस्टोलॉजी और नंबर 4 वॉल्फ-इल्टन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जॉन लॉक का जो है तो ये कॉल था कि बच्चे को घर पर तालीम दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विलिजिमर ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? नंबर 1 यूनानी, नंबर 2 लातीनी, नंबर 3 फ्रांसीसी और नंबर 4 इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोलसेंस ये एक दौर है जिसमें बोझ, घुटन, झगड़े, फसादात देखे जाते हैं, ये किसका कॉल है? नंबर 1 स्टैनली हॉल, नंबर 2 जॉन लॉक, नंबर 3 कोहलर और नंबर 4 फ्रूबेल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्टैनली हॉल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पेनिसिलिन इंजेक्शन को किसने दरियाफ्त किया? नंबर 1 बेल अल्केल एलाइक, नंबर 2 अलेक्जेंडर फ्लीमिंग, नंबर 3 डो मार्क, नंबर 4 वॉक्समैन। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को जो है तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दरियाफ्त किया। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की मिकदार इसमें होती है? नंबर 1 धान यानी चावल, नंबर 2 गेहूँ, नंबर 3 गड़े वाली सब्जी तरकारियाँ, नंबर 4 ये तमाम। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये तमाम के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिल और चर्बी वाली अशिया में ये दस्तयाब होता है, यानी तेल और चर्बी वाली अशिया में कौन कौन सी चीज़ें जो है तो होती है? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 चर्बियाँ और नंबर 4 मादनियात। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चर्बियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा आयरन की कमी से होने वाली बीमारी। तो फ्रेंड्स, लोहा और आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये पूछा गया है। नंबर 1 एनीमिया, नंबर 2 शबकोरी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, नंबर 3 जल्दी बीमारियां और नंबर 4 जिनसी अमराज। तो फ्रेंड्स, आयरन की कमी से जो बीमारी होती है उसे एनीमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम फास्फोरस की कमी से ये बीमारियां लाहक होती है? नंबर 1 आँख से जुड़ी, नंबर 2 जिल्द से जुड़ी, नंबर 3 हड्डियों से जुड़ी और नंबर 4 कल्ब से जुड़ी। तो फ्रेंड्स, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होने वाली जो बीमारी है वो हड्डी से जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि जिस्मानी नशोनुमा के लिए ये माविन व मददगार होते हैं? नंबर 1 दालें, नंबर 2 दूध, यहाँ पर जो तो दूध है इस तरीके से, नंबर 3 अंडे और नंबर 4 ये तमाम। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ये तमाम जो है तो जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल, मुआविन और मददगार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेहतमंद जिल्द के लिए ग़िज़ा में इनका इस्तेमाल ज़रूरी है? नंबर 1 पत्ते वाली तरकारियाँ, नंबर 2 दिगर तरकारियाँ, नंबर 3 फल और नंबर 4 ये तमाम। तो फ्रेंड्स, सेहतमंद जिल्द के लिए ग़िज़ा में इस्तेमाल होने वाली जो ज़रूरी चीज़ें हैं तो इसमें ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी, फल, दिगर तरकारियाँ, पत्ते वाली तरकारियाँ वगैरह। तो सेहतमंद जिल्द के लिए ग़िज़ा में जो है तो ये तमाम चीज़ें शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि पानी में हल पजीर
हयातीन विटामिन ये है। नंबर 1 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नंबर 2 विटामिन सी, नंबर 3 1 और 2 और नंबर 4 कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स पानी में हल्फजीर जो है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी दोनों भी रहेगा। ऑप्शन नंबर जो है तो यहाँ पर तीसरा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक सबसे कम ख़वातीन किस शरह ख़वानदगी रखने वाली रियासत है? नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 असम, नंबर 3 बिहार और नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान में ख़वातीन की ख़वानदगी का फ़ीसद है, यानी कि हिंदुस्तान में ख़वातीन की ख़वानदगी का फ़ीसद कितना है? नंबर 1 53.2%, नंबर 2 53.4%, नंबर 3 53.67% और नंबर 4 53.5%। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 53.67%, यानी 53.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान में ख़वानदगी का फ़ीसद, यानी कि 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान में ख़वानदगी का फ़ीसद कितना है? नंबर 1 82.14%, नंबर 2 74.4%, नंबर 3 65.46% और नंबर 4 78.4%। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 74.4%, यानी 74.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल है कि मरदमशुमारी 2011 के मुताबिक आंध्र प्रदेश में ख़वातीन की ख़वानदगी का फ़ीसद, नंबर 1 51.17%, नंबर 2 51.81%, नंबर 3 51.35% और नंबर 4 68%। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 51.17%, यानी 51.17%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरदमशुमारी 2001 के मुताबिक आंध्र प्रदेश में मर्द और ख़वातीन की निस्बत, यानी कि मर्द और ख़वातीन की निस्बत जो है तो किस तरीके से है? नंबर 1 100 की निस्बत 978, नंबर 2 1000 की निस्बत 970, नंबर 3 1000 की निस्बत 968 और नंबर 4 1000 की निस्बत 940। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 100 की निस्बत 978। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो तो 1000 होना चाहिए था, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, तो 1000 की निस्बत 978 इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि मरदमशुमारी 2011 के मुताबिक हिंदुस्तान में मर्द और ख़वातीन की निस्बत। तो फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट है 1000 की निस्बत 950, नंबर 2 1000 की निस्बत 914, नंबर 3 1000 की निस्बत 980 और नंबर 4 1000 की निस्बत 971। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1000 की निस्बत 971। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि तालीमी मैदान में गैट, जिसको GATT के तहत कहते हैं, के तहत इतने ममालिक बतौर अराकीन है, यानी कि तालीमी मैदान में गैट के तहत कितने जो है तो ममालिक रुकन जो है तो है, इस तरीके से क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है 49, सेकंड ऑप्शन है 47, थर्ड ऑप्शन है 46 और लास्ट ऑप्शन है 45। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 49 जो है तो ममालिक बतौर अराकीन गेट के तहत जो है तो तालीमी मैदान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि WTO का क़याम इस साल अमल में आया? नंबर 1 1995, नंबर 2 1990, नंबर 3 1991 और नंबर 4 1996। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1995 में जो है 1995 में WTO का क़याम अमल में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि SSA को इस साल तश्कील दिया गया? नंबर 1 अक्टूबर 1997, नंबर 2 अक्टूबर 1998, नंबर 3 सितंबर 1997 और नंबर 4 सितंबर 1998। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि
आंध्र प्रदेश में SSA पर इस साल से अमल हो रहा है? नंबर 1 2000, सन 2000, नंबर 2 सन 2001, नंबर 3 सन 2002 और नंबर 4 सन 2003। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सन 2003 से जो है तो आंध्र प्रदेश में SSA पर अमल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़िलाई सतह पर NPEGEL को ये मुनाक़िद करता है? नंबर 1 क्लस्टर HM, नंबर 2 टीचर, नंबर 3 DEO और नंबर 4 गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट जो है तो ज़िलाई सतह पर NPEGEL को मुनाक़िद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैनुल अक़वामी यौम ख़वानदगी मनाया जाता है, यानी बैनुल अक़वामी यौम ख़वानदगी कब मनाया जाता है? नंबर 1 सितंबर 8 सितंबर, नंबर 2 9 सितंबर, नंबर 3 8 अक्टूबर और नंबर 4 5 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8 सितंबर को जो है तो बैनुल अक़वामी यौम ख़वानदगी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षर भारत प्रोग्राम इस साल शुरू किया गया? नंबर 1 सितंबर 2009, नंबर 2 अक्टूबर 2009, नंबर 3 सितंबर 2008 और नंबर 4 अक्टूबर 2008। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सितंबर 2009 में जो है तो साक्षर भारत प्रोग्राम को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1953 में मिड डे मील प्रोग्राम को शुरू करने वाली पहली रियासत? तो मिड डे मील फ्रेंड्स ये बच्चों को जो है तो खिचड़ी वगैरह दी जाती है स्कूल में, तो उसके ताल्लुक़ से क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 उत्तर प्रदेश और नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स 1953 में मिड डे मील जो प्रोग्राम शुरू किया गया था वो उत्तर प्रदेश रियासत में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है तो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि मॉडर्नाइजेशन जदीदकारी के ताल्लुक़ से इनमें से कौन सा बयान ज़्यादा दुरुस्त है? नंबर 1 समाजी तब्दीली जदीदकारी का नतीजा है, नंबर 2 जदीदकारी समाजी तब्दीली का नतीजा है, नंबर 3 समाजी तब्दीली के अनासिर में से एक उनसर जदीदकारी है और नंबर 4 समाजी तब्दीली और जदीदकारी एक ही चीज़ है। तो फ्रेंड्स मॉडर्नाइजेशन जदीदकारी के ताल्लुक़ से इस 4 ऑप्शन में जो है तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा कि जदीदकारी समाजी तब्दीली का नतीजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि RMSA स्कीम के ताल्लुक़ से ये बयान सही नहीं है। तो निगेटिव टाइप का फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से क्वेश्चन कन्फ्यूज़न जो है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाते, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते इम्तिहानात में। तो फर्स्ट जो है तो यहाँ पर ऑप्शन है कि मौजूदा सानवी और आला सानवी मदारिस के सरगर्मियों में तोसी, नंबर 2 खुर्द मनसूबाबंदी की बुनियाद पर असातिज़ा और सहूलतों के साथ अपर प्राइमरी स्कूल को सानवी स्कूल का दर्जा देना, नंबर 3 हस्ब ज़रूरत सानवी स्कूल को आला सानवी स्कूल की हैसियत से तरक्की देना और नंबर 4 सरकार के ज़ेर इंतज़ाम नए मदारिस मंजूर करना। तो फ्रेंड्स RMS स्कीम के ताल्लुक़ से जो है तो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला ऑप्शन गलत रहेगा और वही जो है तो आपका जवाब रहेगा, क्योंकि पूछा ही जो है तो उसने गलत है कि सही नहीं है, यानी कि RMS स्कीम के ताल्लुक़ से ये बयान सही नहीं, यानी कौन सा बयान जो है तो गलत है और 3 बयान जो है तो इसमें से ये, तो ये जो 3 ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको ये करेक्ट रहेंगे। और यहाँ पर जो है तो निगेटिव क्वेश्चन जो है तो ये पूछा गया है, तो ये कोड वर्ड आपको याद रखना है। तो इस तरीके से जो है तो क्वेश्चन आपको इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो
TSTT इम्तिहान का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम का जो है तो तैयारी कर रहे हैं उर्दू मीडियम के कैंडिडेट्स। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई एंड लिसनिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।